हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न कॉमर्स विद एसके। ब्रांच अकाउंट का ये हमारा फोर्थ लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक सम जो कि है जब ब्रांच सेल कर रहा है गुड्स क्रेडिट एंड कैश पे सेल करेगा गुड्स, तब कैसे कैलकुलेशन की जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है मारुति स्टोर्स हैज अ ब्रांच एट वांकानेर. It sends goods at cost price to branch and branch sells on credit as well as for cash. यहाँ पर दे दिया गया है क्रेडिट और कैश पे सेल कर रहा है एंड ब्रांच डिपोजिट्स कैश एवरी डे इन हेड ऑफिस. जो भी सारी कैश होगी वो डिपॉजिट कर रहा है हेड ऑफिस पे. एंड ब्रांच एक्सपेंडिचर, जो भी सारे एक्सपेंडिचर होंगे ब्रांच के, वो कौन पे करेगा? वो करेगा हेड ऑफिस. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट. ब्रांच अकाउंट प्रिपेयर करना है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अदर नेसेसरी अकाउंट्स. ओके, तो यहाँ पर बैलेंस ऑन 1/1/2023 यानी कि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिए गए हैं किसका? एक तो स्टॉक है, डेटर्स है, फर्नीचर है, पेटी कैश भी तो है. और यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, स्टॉक एंड पेटी कैश का. तो सबसे पहले तो एक डेटर्स अकाउंट बनेगा और पेटी कैश अकाउंट भी बनेगा और बाकी के जो 3 अकाउंट है वो तो बनते ही हैं. देखिए ये और ये डेटर्स अकाउंट और यहाँ पर ब्रांच अकाउंट भी बनेगा, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट भी बनेगा एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये 3 अकाउंट तो कंपलसरी बनता ही है और ओपनिंग क्लोजिंग दे दी गई है पेटी कैश अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट की, तो हमें वो भी बनाना पड़ेगा. ओके, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया गया किसका? सबसे पहले तो स्टॉक है, तो स्टॉक का हम लिख देते हैं ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000. तो कहाँ पर आएगा? एक तो ब्रांच अकाउंट में टू ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस किसका? स्टॉक का 20,000. अच्छा, अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर होगी? वो होगी ट्रेडिंग अकाउंट में. लिखेंगे हम टू ओपनिंग बैलेंस कितना है? 20,000 है. ओके, अब उसके बाद क्या है? डेटर्स है. ओपनिंग बैलेंस कितनी है? 5,000 है. तो ये रहा ब्रांच अकाउंट, उसमें हम लिखेंगे डेटर्स कितना है? 5,000. अच्छा, इसकी क्लोजिंग भी तो होगी ना, तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिख देती हूँ बाय क्लोजिंग बैलेंस. एक तो स्टॉक का भी होगा और एक डेटर्स का भी होगा, वो आगे इन्फॉर्मेशन आएगी तब हम लिखेंगे. बस याद रखेंगे हम कि जिसकी ओपनिंग होगी उसकी क्लोजिंग भी तो होगी ना, इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं ताकि हम भूल न जाए. अच्छा, डेटर्स की एक एंट्री तो होगी यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में. अब इसकी सेकेंड एंट्री डेटर्स के अकाउंट में होगी टू ओपनिंग बैलेंस 5,000. अच्छा, अब आगे फर्नीचर है, वो कितना है? 50,000 का फर्नीचर है. तो इसकी भी हम ओपनिंग लिख देते हैं ब्रांच अकाउंट में. फर्नीचर कितना है? 50,000. अब इसका क्लोजिंग भी तो होगा ना, तो सिर्फ यहाँ पर लिख देती हूँ फर्नीचर ताकि हमें याद रहे कि हमें इसका क्लोजिंग भी लिखना है. अब आगे पेटी कैश अकाउंट है कितना? 500 है. तो यहाँ पर मैं ओपनिंग में लिख देती हूँ ब्रांच अकाउंट में कितना? 500. और इसके अकाउंट में पेटी कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पर लिख देती हूँ 500. मैंने पेटी कैश अकाउंट जो है उसमें सिर्फ 4 ही चीजें आती हैं, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दी है. एक तो है ओपनिंग बैलेंस, एक है क्लोजिंग बैलेंस, एक यहाँ पर होगा जो हेड ऑफिस से रिसीव हुआ है जितना भी पैसा वो, और जो भी एक्सपेंसेस हो गए वो आएगा क्रेडिट साइड पर. तो इतनी 4 चीजें ही आती है इस अकाउंट में. अब उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है. एक तो स्टॉक का, स्टॉक कितना है? 7,000. तो स्टॉक में यहाँ पर लिख देती हूँ 7,000 ब्रांच अकाउंट में. और सेकेंड एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी बाय क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 7,000. अच्छा, अब पेटी कैश का भी दिया गया है कितना? 200 है. तो इसकी भी हम क्लोजिंग लिख देते हैं. एक तो यहाँ पर पेटी कैश अकाउंट में और सेकेंड इज ब्रांच अकाउंट में भी हम लिख देते हैं क्लोजिंग. टू 200 है. ओके, अब आगे
ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, और कौन से ट्रांजेक्शन हुई है, गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना भेजा है ब्रांच को, 3,20,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट में, जो भी हेड ऑफिस जो है वो ब्रांच को जो भी भेजेगा वो कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पर, और ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस को भेजेगा तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड पर। अब क्या क्या है, गुड्स भेजा है ब्रांच को, तो क्या हम डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, 3,20,000। अब इसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पर आएगी, वो आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में, टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, 3,20,000। अंदर ही हम लिखेंगे क्योंकि गुड्स रिटर्न जो है वो भी तो आएगा। अब आगे क्या है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया है कितना, 20,000 का, तो कहां पर आएगा, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड पर आएगा, बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच, 20,000। और गुड्स रिटर्न किया है तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में गुड्स रिसीव में से हम माइनस करेंगे गुड्स रिटर्न्ड, कितना, 20,000। तो यहाँ बाहर कितना लिखेंगे, 3 लाख। ओके, तो इसकी भी दो एंट्री हो गई। अब आगे क्या दिया गया है, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स। अब डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है 5,000, तो वो कहाँ पर आएगा, एक तो डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे, डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बाय गुड्स रिटर्न्ड 5,000। अब डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किया है तो वो हम ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखेंगे, बट कहां पर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स, सेल्स में एक तो होगा कैश सेल्स होगा, एक होगा क्रेडिट सेल्स होगा, और उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, कितना, 5,000। और जो भी अमाउंट होगी वो हम बाहर लिखेंगे। तो अभी कैश और क्रेडिट सेल्स अभी फाइंड करना बाकी है, देखते हैं आगे दिया होगा। फिर आगे यहाँ पर क्या लिखा है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कैश रिसीव हुआ है 80,000 के, तो कहाँ पर आएगा, एक तो डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कितने, 80,000। अच्छा, अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि कैश जो भी रिसीव हुआ है वो हम किसको भेजेंगे, हेड ऑफिस के अकाउंट में, ब्रांच जो है वो हेड ऑफिस के अकाउंट में भेजेगी। तो बाय रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स से रिसीव हुआ था वो हम लिखेंगे 80,000 जो हेड ऑफिस को भेज देंगे, इसीलिए क्रेडिट साइड पर लिखा है। अब आगे यहाँ पर सेल ऑन क्रेडिट, अच्छा क्रेडिट सेल दिया गया है 2 लाख, तो यहाँ पर डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे टू क्रेडिट सेल्स 2 लाख। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पर आएगी, वो आएगी यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में, लिखेंगे 2 लाख क्रेडिट सेल। अब यहाँ पर कैश सेल्स भी दिया गया है कितना, 3,40,000, तो कैश सेल्स कहाँ पर आएगा, ब्रांच अकाउंट में, बाय कैश सेल्स 3,40,000। कैश सेल्स कहाँ पर आएगा, ब्रांच अकाउंट में, क्योंकि जो भी सेल हुआ है कैश पे वो कैश हेड ऑफिस को भेजेंगे, तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। और सेकेंड एंट्री आएगी ट्रेडिंग अकाउंट में 3,40,000। ओके, तो 3,40,000 प्लस 2 लाख तो कितना होगा, 5,40,000। तो वो होगा टोटल सेल, उसमें से 5,000 जो रिटर्न हुआ है गुड्स, तो कितना होगा, 5,35,000, वो हम बाहर लिख देते हैं अमाउंट। अब आगे
डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स 500, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर्स, तो वो हम कहाँ पर लिखेंगे, डेटर्स के अकाउंट में बाय डिस्काउंट अलाउ। कितना है 500। अब इसकी सेकंड एंट्री भी तो आएगी कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू डिस्काउंट अलाउड। जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड पर, प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी इनकम होगी वो क्रेडिट साइड पर। अब बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, बैड डेब्ट कितना है, वो है 400 है। तो एक तो होगा डेटर्स अकाउंट में बाय बैड डेब्ट्स 400, और सेकंड एंट्री कहां पर आएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर टू बैड डेब्ट, कितना है 400 है। अब आगे ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच के जो भी एक्सपेंसेस है वो दिया गया है। एक तो है रेंट है, सैलरी है, फिर है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ओके। उसके बाद है पेडिकेश सेंट। तो सबसे पहले तो मैं ये लिख देती हूँ रेंट, सैलरी और एडवर्टाइजिंग। पहले मैं इतनी एंट्री लिख देती हूँ, कितना है 4000, 12000 और 3000 है, ओके लिख देती हूँ मैं कहाँ पर, ब्रांच अकाउंट में। टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, एक तो है रेंट 4000 का, एक है सैलरी 12000 और एक है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, कितना है 3000। अब इन दिनों की सेकेंड एंट्री कहां पर आएगी, वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर हम लिखेंगे रेंट, सैलरी एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ओके, तो भी इतना तो हो गया। अब आगे यहाँ पर क्या लिखा है, पेटी कैश सेंट, कितना 700 रुपए भेजे हैं। तो एक तो होगा ब्रांच अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट साइड पर पेटी कैश सेंट, कितना 700। और इसकी सेकेंड एंट्री कहां पर आएगी, पेटी कैश अकाउंट में आएगी। पेटी कैश रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से रिसीव हुआ है 700, ओके। तो ये आपको खास ध्यान रखना होगा। अब उसके बाद है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना है 1200 का डिस्ट्रॉय हुआ है फायर से। तो इसकी एंट्री कहां पर आएगी, तो आएगी यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1200। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आएगा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 1200, और इसकी सेकंड एंट्री लॉस हुआ ना, तो कहां पर हम लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे लॉस ड्यू टू फायर, फायर के कारण जो भी लॉस हुआ है वो कितना 1200 का लॉस हुआ ना, लॉस ड्यू टू फायर। अब तो इसका भी आपको याद रखना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन एट 20% ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 20% का डेप्रिसिएशन देना है। तो फर्नीचर कितना था, 50,000 था, कितना था फर्नीचर 50,000। तो 50,000 का 20% हमें करना है, तो कितना होगा, वो हम कहाँ पर लिखेंगे, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 50,000 का फर्नीचर है, उस पर 20% डेप्रिसिएशन है, यानी कि 10,000 का डेप्रिसिएशन है। अब इसकी सेकेंड एंट्री देखिए, यहाँ पर ये जो फर्नीचर है ना, क्लोजिंग स्टॉक में 50,000 का था ओपनिंग, उसमें से 10,000 का डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, यानी कि हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, उसकी क्लोजिंग कितनी होगी 40,000 होगी, तो इतना होगा इसका।
तो ये भी हो गया। तो हमने सारी एंट्रीज जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब हम अकाउंट क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले तो पेटी कैश अकाउंट तो करके कितना होगा, डेबिट साइड का टोटल होगा 1200। 1200 उसमें से 200 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 1000। वो होगा पेटी एक्सपेंसेस। तो वो हमें याद रखना है, कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा ये। तो ये ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखेंगे। ये आपको याद रखना है, छूट ना जाए इसको। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है ये एक्सपेंसेस। अब है डेटर्स अकाउंट, उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो देखिए क्रेडिट सेल तो है ही, हमें क्या फाइंड करना है, बाय क्लोजिंग बैलेंस हमें फाइंड करना है। तो हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो कितना मिलेगा, 2,05,000। उसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिट साइड की सारी अमाउंट। तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा 1,19,000। 1,19,100 वो हमें मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स की। तो अब इसकी सेकंड एंट्री हम करेंगे यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स जो हमने बाकी रखा था ना, वही 1,91 सॉरी 1,19,100। ठीक है, तो इसकी हमने सेकंड एंट्री कर ली है ब्रांच अकाउंट में। ओके, तो अब हम टोटल करेंगे, ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे अब। तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 6,06,300। वो हम डेबिट साइड पर रखेंगे 6,06,300। और सारी जो डेबिट साइड की अमाउंट माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 1,91,100। वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ब्रांच प्रॉफिट। ओके, अब ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का हम प्लस करेंगे सबसे पहले। तो मिलेगा 5,43,200। उसमें से डेबिट साइड की सारी अमाउंट माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा 2,23,200। ग्रॉस प्रॉफिट 2,23,200। वो कहाँ जाएगा, वो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2,23,200। तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते हैं। तो क्रेडिट साइड का टोटल होगा 223,200, 2,23,000। अब उसमें से सारी जो अमाउंट है 500, 400, ये सब कुछ 10,000, 1,000 माइनस करेंगे। तो डेबिट साइड का माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट मिलेगा 1,91,100। तो ये क्या होगा, नेट प्रॉफिट होगा। तो देखिए नेट प्रॉफिट कितना मिला, 1,91,100। और जो ब्रांच प्रॉफिट है, ब्रांच अकाउंट का जो ब्रांच प्रॉफिट है वो कितना मिला, 1,91,100। यानी दोनों हमें सेम मिले हैं, इक्वल मिले हैं, यानी कि हमारा ये जो सम है वो राइट है। दोनों प्रॉफिट मैच होने चाहिए, ठीक है। तो हमारा सम राइट होगा। तो यहाँ पर ये सम कंप्लीट होता है। और ये सम जो है वो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी 2012-2016 में आ चुका है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सम मुझे लगा ये। और इजी है, इतना ज्यादा भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको जो सारी आइटम्स है वो कहाँ कहाँ पर आएगी, कौन कौन से अकाउंट्स में, वो आपको सिर्फ याद रखना है। वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। और भी ब्रांच अकाउंट्स के और भी सम्स जो है वो सॉल्व होंगे। इनवॉइस प्राइस वाला भी होगा और इंडिपेंडेंट ब्रांच वाले भी सम्स, सारे सम्स आने वाले लेक्चर्स में होंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।